बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। मेरा सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल और आज का मेरा टॉपिक रहेगा कंसेप्ट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, दृष्टिबाधिता। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ डेफिनेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन यानी दृष्टिबाधित बच्चों की परिभाषा। इसमें आँख मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। हम देखकर जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं उतना ज्ञान हम सुनकर व पढ़कर प्राप्त नहीं कर सकते। बालक के दृष्टि दोष के कारण दृष्टि दोष शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और शैक्षिक विकास पर विपरीत प्रभाव डालता है। दृष्टि दोष वाले बालक वह बालक होते हैं जो नंगी आँखों से नज़दीक या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। ऐसे बालक स्पेक्टिकल्स की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब बात ये आती है कि दृष्टि दोष बालकों की परिभाषा क्या है। कानूनी दृष्टि से पूर्ण दृष्टि दोष बालक वह है जिसकी दृष्टि क्षमता सुधार के बाद बेहतर आँख से 20/200 तथा इससे कम ना हो और 20 डिग्री का कोण बनाती हो। कहने का मतलब है कि सामान्य दृष्टि वाला बालक किसी वस्तु को 200 फुट दूरी से साफ देख सकता है, लेकिन दृष्टि दोष बालक अगर उसी वस्तु को 20 फुट की दूरी से स्पष्ट देख सकता है तो हम उसे दृष्टि दोष बालक कहेंगे। दृष्टि दोष का परीक्षण स्नेलन चार्ट के द्वारा किया जाता है। अब बात ये आती है कि दृष्टि दोष की कितनी श्रेणियां हैं। हम इनको 2 श्रेणियों में बांटेंगे। पहली है पार्शियली ब्लाइंड, आंशिक अंधे। वो बालक जिनके अंदर दृष्टि दोष तो होता है लेकिन वह दूर की वस्तुओं को दृष्टि यंत्रों की सहायता से देख सकते हैं। आंशिक रूप से अंधे बालक हम उन्हें कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है ब्लाइंड। ऐसे बालक जो जन्म से ही अंधे होते हैं या जन्म के पश्चात किसी चोट, दुर्घटना या बीमारी के कारण जिनके नेत्रों की ज्योति चली जाती है, और ऐसे बालक ब्लाइंड कैटेगरी में आते हैं जो केवल ब्राइल लिपि के द्वारा ही पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह आता है कि टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टिबाधिता के कितने प्रकार हैं। दृष्टिबाधिता के कई प्रकार हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। ऐसे बच्चे जो निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त होते हैं, इसका मुख्य कारण वंशानुक्रम होता है। इस दोष के कारणों में वंशानुक्रम, असंतुलित भोजन, परिवार, स्कूल में अनुचित वातावरण, अधिक कार्य करने, कम रोशनी में पढ़ने या टेलीविज़न को अधिक नज़दीक से देखना हो सकता है। दूसरा प्रकार है दूरदृष्टि दोष, फार साइटेडनेस। इस दोष के कारण बच्चे नज़दीक की वस्तु में कठिनाई से देख पाते हैं। यह दोष जन्मजात होता है। थर्ड, विषम दृष्टि। इस दृष्टि दोष में निकट और दूर के दोष शामिल होते हैं। इसके मुख्य लक्षणों में सर दर्द होने लगता है, बच्चे आँखों को मलते रहते हैं, आँखों में पानी आता है। इसके बाद फोर्थ टाइप है बहंगापन। इस डिसेबिलिटी के कारण बच्चे एक आँख से नाक की ओर देखते हैं। आँखों को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों में असंतुलन आ जाता है और इस रोग की उत्पत्ति हो जाती है। कभी कभी किसी मांसपेशी पर लकवा आने से भी यह दोष आ जाता है।
फिफ्थ पॉइंट है ब्लाइंडनेस। अंधेपन के कारण बच्चों की आंखों की रोशनी कम या समाप्त हो जाती है और बच्चों में हीन भावनाएं आ जाती हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट रोहे। इसके कारण पलकों में दाने निकल आते हैं और इससे रोशनी के कारण चकाचौंध का आभास होता है। नेक्स्ट, आंखों का दुखना। ये फैलने वाला रोग है। आंखें लाल हो जाती हैं, दुखने लग जाती हैं और गंदा पानी निकलने लगता है। नेक्स्ट है रतौंधी। ये विटामिन ए की कमी से रोग होता है और रोशनी की कमी के कारण बच्चे अंधापन महसूस करने लग जाते हैं। शाम होने के बाद वो देखने में असमर्थ होते हैं। इसके बाद एक और भी रोग है बिलनी। आंखों की पलकों के किनारों पर जो सूजन आ जाती है उसे बिलनी कहते हैं। ये प्राय आंखों में गंदगी पड़ने या आंखों पर दबाव या जोर पड़ने से होता है। हमारे लिए ये जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि जो भी विजुअल इम्पेयरमेंट है हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन हम डॉक्टरी जांच के द्वारा कर सकते हैं। समय समय पर विद्यालयों में भी डॉक्टरी जांच हो जानी चाहिए, मेडिकली चेकअप होता रहना चाहिए कि कौन से बालक नेत्र दोष से ग्रस्त हैं। यदि उनकी दृष्टि कम है तो उसे बेहतर तरीके से नेत्र विशेषज्ञों को दिखाने की सलाह दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन बाय द टीचर। कई बार टीचर श्यामपट्ट पर लिखता है और जो बच्चे उसे देखने में सक्षम नहीं होते, या कभी कभी कुछ बच्चे पुस्तक पढ़ते समय अधिक झुक जाते हैं, या उनको ऐसा एहसास होता है कि उनको देखने में कोई परेशानी आती है, तो टीचर उनको या अभिभावक को भी उनकी जांच कराने की सलाह दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन बाय द पेरेंट्स। पेरेंट्स को भी कभी कभी टीचर्स, क्योंकि उसके पास बड़ा समूह होता है और वो सभी बच्चों को व्यक्तिगत रूप से नहीं देख सकता, इसलिए पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समय पर किसी नेत्र विशेषज्ञ से अपने बच्चों की जांच करवाते रहें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट। दृष्टि बाधिता के प्रकार हमारे हो चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। अब है कोज ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट। दृष्टि बाधिता के क्या कारण हैं? दृष्टि बाधिता के जो कारण हैं उनमें पहला है हेरिडिटरी इफेक्ट, वंशानुगत प्रभाव। कई बार बच्चों पर देखा गया है कि अगर माँ या पिता में से कोई एक को दृष्टि दोष है तो इसका असर अपने संतान पर पड़ता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इन्फेक्टिशियस डिजीज, संक्रामक रोग। कभी कभी ये आँखों की बीमारी, ये संक्रमण के कारण भी ये रोशनी पर प्रभाव पड़ता है और ये दृष्टिबाधिता का कारण बन जाता है। कभी कभी कोई कॉमन डिजीज के कारण भी, जैसे कभी कभी कोई शुगर किसी बच्चे को हो जाता है, शुगर के कारण भी या किसी और भी साधारण बीमारी के कारण आई डिजीज हो जाती है। कभी कभी इंजरी और एक्सीडेंट के कारण भी, आँखों में चोट लग जाने के कारण या कोई इंजरी हो जाए तो उसके कारण भी आँखों में इम्पेयरमेंट, दिक्कत आ सकती है। कभी कभी इफेक्ट ऑफ पॉइजन। कभी कभी घर में रखी हुई कोई दवाई, कोई नशीली वस्तु, कोई जहरीली वस्तु को बच्चा खा जाता है, उसके कारण भी कभी कभी विजुअल इम्पेयरमेंट की समस्या आ जाती है। ब्लाइंडनेस बाय बर्थ। कुछ बच्चे जन्म से अंधे होते हैं और देखा गया है कि उनकी आंखें ही नहीं होती, या कुछ केसों में पाया गया है कि उनमें नेत्र तो होते हैं लेकिन उनमें ज्योति नहीं होती। ये भी एक कारण हो सकता है। कभी कभी आफ्टर बर्थ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाईं या दाईं आंख उसकी जन्म के पश्चात वो दृष्टि दोष से ग्रस्त हो जाती है। कभी कभी दाई की लापरवाही से, कभी कभी दवाई के गलत प्रयोग से ऐसा देखने में आता है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि दृष्टि दोष या आंशिक रूप से अंधे बालकों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ पार्शियली ब्लाइंड चिल्ड्रन, उसके लिए हम
क्या करेंगे? अब हमारे लिए ये बात आती है कि उनकी जो एजुकेशन है उसके लिए हम क्या करेंगे। अब इसके लिए जो पहला हमारा जो पॉइंट है कि ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। जो डिसेबिलिटी जो बालक हैं, या हम यूँ कहें कि विजुअल इम्पेयरमेंट जो बच्चे हैं, जो किसी यंत्र के माध्यम से देख सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हमें विशेष स्कूलों की स्थापना करनी चाहिए, जिसके अंदर अध्यापक ट्रेंड अध्यापक हों, विशेष अध्यापक हों, और जो ऐसे बच्चों की सारी समस्याओं को समझ करके उनकी भावना के अनुरूप, उनकी रुचि के अनुसार और उनकी लर्निंग कैपेसिटी के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान करें। सेकंड पॉइंट है लाइट। ऐसे बच्चों के लिए रोशनी एक वरदान है। कम रोशनी में ऐसे बच्चे देखने में उन्हें समस्या आती है, जैसे छत का रंग सफ़ेद हो, दीवारें हल्के रंग की हों। नेक्स्ट पॉइंट है बुक्स। साधारण बुक्स 10 या 12 पॉइंट प्रिंट में छपी होती हैं, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए 18 से 24 पॉइंट के मध्य प्रिंट होना चाहिए। काली स्याही से किताबें छपनी चाहिए। फर्नीचर का बच्चे के मानसिक विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। फर्नीचर हल्के रंग का और हल्का होना चाहिए। उसके बाद उनके लिए मोटिवेशन की व्यवस्था हो। आंशिक रूप से जो अंधे बालक हैं उनको प्रेरणा भरी कहानियाँ सुनाई जाएं, ताकि वो सकारात्मक और आशावादी जीवन की प्रेरणा उन्हें प्राप्त हो सके। उसके बाद फिजिकली चेकअप, समय समय पर ऐसे बच्चों का फिजिकली चेकअप होता रहना चाहिए, और कम से कम 6 मंथ में एक बार उनकी आँखों का और बल्कि पूरा फिजिकल चेकअप उनका होना चाहिए। एजुकेशनल प्रोग्रेस, ऐसे बच्चे की शैक्षिक प्रगति का ध्यान रखा जाना चाहिए, और यदि किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट है तो उसको फौरन उसे दूर कर देना चाहिए। और इसके बाद हमारी बात आती है, ये हमारे आंशिक रूप से पार्शियली ब्लाइंड चिल्ड्रन की बात थी। अब हमारी बात आती है केयर एंड ट्रेनिंग ऑफ विजुअली डिसेबल्ड, पूर्णतः अंधे बालकों की शिक्षा और उनकी देखभाल। उनके लिए हमें ब्राइल लिपि का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे बच्चे हैं जो सामान्य बुक्स पढ़ने में असमर्थ हैं, जो देख नहीं पाते, अब ऐसे बच्चों के लिए व्यवस्था हो ब्राइल लिपि की, क्योंकि ब्राइल लिपि एक ऐसी लिपि है जो मूल लिपि है, और जो जिसकी मुद्रण की बजाय जो कागज़ के ऊपर जो खुदी हुई होती है, ऐसी लिपि की आवश्यकता बच्चों के लिए है। इसमें ये डॉट सेल होते हैं, और जो 63 भिन्न भिन्न चरित्र से बनती है। 26 डॉट्स का प्रयोग 26 अक्षरों के लिए किया जाता है, बाकी जो 33 डॉट्स चिन्हों आदि के लिए प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए। उनके लिए बोलने वाला कैलकुलेटर होना चाहिए। पूर्णतः अंधे बच्चों के लिए बोलने वाला कैलकुलेटर हो, ताकि गणित को सीखने में वो अधिक लाभ उठा सकें। उनके लिए टेप रिकॉर्ड की व्यवस्था हो। उच्च स्तर की पाठ्य पुस्तकों के लिए पाठ्य सामग्री को अध्यापक टेप करके अंधे बच्चों को सुना सकता है, और आजकल ये लोकप्रिय है। उनको चाहे उनको हिस्ट्री की बात है, ज्योग्राफी की बात है, साइंस की बात है, उनके लिए ये एक उत्तम विधि है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें और भी को करिकुलर एक्टिविटी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो बच्चे, कोई सॉन्ग है, कोई वाद्य यंत्र है, उनका स्पीच है, कोई पोइम की बात है, कोई गेम के अंदर है, तो ऐसे बच्चे को करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से भी वो बच्चे अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के ऊपर हमारा टॉपिक था। नमस्कार, धन्यवाद।